जोजो किड्स। लालची दूध वाला। चमकपुर गांव में एक दूध वाला घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसका नाम था गोपी। गोपी को सभी गोपी दूध वाला कहा करते थे। एक दिन जब गोपी दूध बेचने निकला, अचानक रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। वह जब साइकिल ठीक करने लगा, उसी समय एक बंदर ने आकर सारा दूध पीने के चक्कर में गिरा दिया। अरे भाग यहाँ से, मेरा सारा दूध गिरा दिया, कितना नुकसान हो गया। अब मैं और दूध कहाँ से लाऊं? तभी उसने कुएं के पास देखा कि एक दूध वाला दूध में पानी मिला रहा था। गोपी ने भी यही किया, बचे हुए दूध में पानी मिलाया और घर घर जाकर बेच दिया। अरे आज किसी ने दूध की शिकायत ही नहीं की। लगता है कोई नहीं जान पाया मेरा खेल। अब तो हर रोज मिलावट होगी। अब तो हर रोज मिलावट होने लगी। एक दिन गोपी के पास एक पहलवान आया। अरे भाई, मैंने सुना है तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है। आज से मेरे घर भी रोज 5 किलो दूध देना। और हाँ, याद रहे, कोई मिलावट नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गोपी बहुत खुश था। उसने पहलवान के घर रोज 5 किलो दूध देना शुरू कर दिया, मगर पानी की मिलावट हमेशा की तरह करता रहा। एक दिन जब कुएं से गोपी पानी में दूध मिला रहा था, तभी वहाँ से अचानक पहलवान गुजरा। पहलवान को अपने सामने देख गोपी डर गया और थर थर कांपने लगा। अरे भाई पहलवान जी, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो ये बात है। तुम अपने लालच में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा दूध छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग भी पीता है, और वो सब तुम्हें इस बात के पैसे भी तो देते हैं, इस विश्वास से कि तुम उन्हें अच्छा दूध दोगे। मगर तुम तो लालच में सब भूल चुके हो। मुझे माफ कर दो पहलवान जी, आप चाहते तो मुझे यहीं पटक सकते थे, मगर आपने जिस तरह मुझे समझाया, मैं सब समझ चुका हूँ। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी मिलावटी दूध नहीं बेचूंगा, सच में। उस दिन के बाद से गोपी ने दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और ईमानदारी के साथ दूध बेचने लगा। चांदी के अंडे। एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी खरीदने गया, पर उसके पास पैसे थोड़े कम थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या आप इन पैसों में मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? अरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं, इन पैसों में यह मुर्गी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो, मेरे पास एक लंगड़ी मुर्गी है, उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो इन पैसों में। राम मान गया और अपने साथ लंगड़ी मुर्गी को ले आया। रामू उसे बहुत प्यार से पालता था, अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी ने चांदी का अंडा दिया। रामू अंडे को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये अंडा तो चांदी का है, एक मुर्गी चांदी का अंडा कैसे दे सकती है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और चांदी का अंडा दिया। इस बार रामू को लगा, लगता है ये जादुई मुर्गी है, पर सबसे पहले मुझे इस अंडे को बेचकर इसका पैर ठीक कराना चाहिए। रामू ने चांदी का एक अंडा बेच दिया और मुर्गी का इलाज करवाया। बहुत जल्द मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी रामू से बहुत खुश थी। उसने रामू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा इलाज करवा दिया। अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे? हाँ हाँ, बोलो। मुझे खुद से दूर मत करना, मैं हर रोज तुम्हें चांदी का अंडा दूंगी। नहीं, ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं। मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूँगा। ये चांदी का अंडा मुझे लालची बना देगा। मुझे तो छोटे छोटे चूजे बहुत पसंद हैं, और तुम्हारे अंडे भी मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है रामू, जैसा तुम कहो, मैं दोबारा अपनी जादुई शक्ति की सहायता नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हें अच्छे अच्छे अंडे दूंगी। इस तरह जादुई मुर्गी ने अपना सारा जादू त्याग दिया
और रामू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जादुई आम। एक दिन एक आम के पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा। वह देखने में एकदम सुनहरा था। जो भी उसे देखता उसे ही देखता रह जाता। सभी आम उसकी सुंदरता से जलने लगे। देखो, यह आम कितना बड़ा है और सुंदर भी। हाँ, सब इसे ही खाना चाहते हैं। हमें तो कोई देखता भी नहीं। तभी एक आम ने सुनहरे आम से पूछ लिया, तुम इतने सुंदर कैसे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जादुई आम है और मेरे जादू के कारण ही सब मुझे पाना चाहते हैं। जादुई आम को खुद पर बहुत घमंड था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और ना ही किसी से ज्यादा बात किया करता था। वो कौन खुशनसीब होगा जो मुझे खाएगा। एक दिन वहाँ के राजा सैर पे निकले। उसने रास्ते में जादुई आम को देखा। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर आम है। जादुई आम ने अपने जादू से खूब चमकना शुरू कर दिया। काश ये राजा मुझे खा ले। राजा ने जादुई आम के जादू से प्रभावित होकर उसे तोड़ लिया और अपने मंत्री से कहा, जाओ, जाकर इस आम को प्रदर्शनी के लिए लगाओ, जिससे सभी इसकी खूबसूरती देख सकें। पर महाराज, आप इसे खाएंगे नहीं? नहीं, आप बाकी के आम मेरे लिए तोड़ सकते हैं। मैं इन्हें जरूर खाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। यह सुनकर जादुई आम बहुत उदास हो गया। उसने राजा से बात की, आप मुझे क्यों नहीं खाना चाहते महाराज? हा, तुम सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम फलों के राजा हो। एक राजा को हमेशा पहले अपनी राज्य के बारे में सोचना चाहिए, मगर तुम इन सभी आमों को खुद से कम समझते रहे हो। यही तुम्हारी भूल है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, समझे? और इस तरह जादुई आम को प्रदर्शनी के लिए लगा दिया। सभी उसकी खूबसूरती तो देखते, मगर उसे किसी ने खाया नहीं। मधुमक्खी का शहद। नदी के किनारे बड़ा सा एक पेड़ था, जिस पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था, जिसमें बहुत सारा शहद था। सभी जल में रहने वाले जीवों को इंतजार रहता कि कब ये छत्ता टूटे और सबको शहद खाने को मिल जाए। एक दिन नदी के मगरमच्छ ने मधुमक्खी से कहा, कैसी हो मधुमक्खी रानी? आपने बड़ी मेहनत की है। आपका छत्ता तो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। इतना शहद किस काम का? तुम भी सारा दिन मेरे छत्ते की तरफ देखकर क्या कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। मधुमक्खी ने मगरमच्छ की बेइज्जती की। मगर ने बदला लेने की भावना से एक दिन मौका पाकर पेड़ पर चढ़ना चाहा और अपने दोस्त बंदर को भी बहला फुसलाकर मधुमक्खियों के खिलाफ कर दिया। दोस्त, जैसा मैं कहता हूँ करते जाओ, बहुत सारा शहद खाने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मगर ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और मधुमक्खियों को डराने के लिए बंदर से कहा, जाओ, मंदिर से जलती हुई लकड़ी लेकर आओ और पेड़ को आग लगा दो। बंदर जल्दी से जलती हुई लकड़ियां लेकर आया। तब बंदर ने देखा कि उसे आने में जरा सी देर हो गई और मधुमक्खियों ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे छत्ते को तोड़ना चाहते हो, इस पेड़ को जला देना चाहते हो? तुम बहुत दुष्ट हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बंदर इतनी सारी मधुमक्खियों को एक साथ देखकर दुम दबाकर भागा और लकड़ी भी पानी में फेंक दी। मगर को उसके लालच की सजा मिल गई। जादुई चक्की। कमल और विमल नाम के दो भाई थे। कमल के पास बहुत धन था, मगर विमल बहुत गरीब था। वो मजदूरी करके अपना बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। एक दिन विमल की पत्नी ने उससे कहा,
कितने दिन हो गए हम में से किसी ने पेट भरकर खाना नहीं खाया। आप जाकर बड़े भैया से कुछ पैसे उधार ले लो। ठीक है, कोशिश करता हूँ। विमल जब अपने भाई के पास मदद मांगने गया तो उसने देखा कि उसका भाई घर का पुराना सामान घर से बाहर फेंक रहा है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सामान हमारे माता पिता की निशानी है। चुप रहो, मैंने अपने घर के लिए नया सामान लिया है। अब मुझे इस टूटे फूटे सामान की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर कमल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। विमल ने पुराने सामान में एक चक्की देखी और उसे याद के रूप में अपने घर ले आया। उसी रात सोते समय उसे सपने में उसकी माँ नजर आई। बेटा, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इससे जो मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। विमल झट से उठा और चक्की से बोला, चक्की चक्की आटा दे। झट से आटे का ढेर लग गया। चक्की चक्की दाल दे। दाल का भी ढेर लग गया। जादुई चक्की की मदद से अब विमल के पास हर चीज थी। अब उसे कोई कमी नहीं रही। उसने दाल, चावल, आटे का व्यापार शुरू कर दिया। जब उसके भाई को पता चला तो उसने विमल से पूछा, कहाँ चोरी की? इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब माँ का आशीर्वाद है भाई, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। विमल ने जब पूरी बात अपने भाई कमल को बताई तो उसकी आंखों से आंसू टपक गए। मुझे माफ कर दे भाई, मैं सब कुछ भूलकर बस अपने बारे में सोचता रहा और तुझे भी भूल गया। ये पैसा चीज ही ऐसी है, मगर तुम वादा करो तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैं वादा करता हूँ भाई। और इस तरह दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।